सब्जेक्ट और इंग्लिश के बाद जो यहाँ पे फुल स्टॉप आ रहा है। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है, हम आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। आज का हमारा टॉपिक है इसी ऊपर के सेंटेंसेस के कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसके एग्जांपल क्या होते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ सारे डिस्कस करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। तो डियर स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। इसमें हमारे पास सेंटेंसेस के 5 टाइप्स होते हैं मेनली। अजरेटिव हो गया, ऑप्टेटिव हो गया, इम्पेरेटिव, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये 5 सेंटेंसेस के टाइप्स होते हैं, 5 टाइप्स। तो अभी हम डिस्कस करेंगे ये पांचों टाइप्स के। ये हर किसी को हम वन बाय वन करके आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अभी देखते हैं सेंटेंस क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस की हम डेफिनेशन देखते हैं। सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है, सेंटेंस किस चीज़ को कहते हैं। तो अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट और मीनिंग। सेंटेंस आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द पर्पस दे सर्व। तो डियर स्टूडेंट्स, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है सेंटेंस। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि एक्सप्रेस करता है। क्या करता है? एक्सप्रेस। एक्सप्रेस करता है क्या चीज़? एक्सप्रेस करता है वो कंप्लीट थाट और मीनिंग। एक मतलब मानी को और कंप्लीट थाट को एक्सप्रेस करता है, तो हम इसको कहते हैं सेंटेंस। ठीक है। और सेंटेंस के लिए फॉर एग्जांपल सेंटेंस की क्या होता है? सेंटेंस एग्जांपल क्या है? सेंटेंस किस चीज़ के? तो मैं लिखता हूँ ई गोज़ टू स्कूल। स्कूल, तो ये हमारे पास हो गया ग्रुप ऑफ वर्ड्स, हो गया हमारे पास सेंटेंस हो गया। ये इस बात को एक्सप्रेस कर रहा है कि वो स्कूल जा रहा है, तो ये हमारे पास एक सेंटेंस हो गया। इसी तरह ग्रुप ऑफ वर्ड्स सारे जो भी है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उसको हम कहते हैं सेंटेंस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अभी फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि सेंटेंसेस के कितने टाइप्स होते हैं और टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। अभी आपके साथ इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अभी ये हम पढ़ेंगे 5 इम्पॉर्टेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 इम्पॉर्टेंट टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? अजरेटिव, ऑपरेटिव, इम्पेरेटिव, इंट्रोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये 5 टाइप्स होते हैं सेंटेंस की। तो अभी हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप क्या होता है हमारे पास? कौन सा है फर्स्ट टाइप? हमारे पास होता है वन, अजरेटिव सेंटेंसेस। अजरेटिव सेंटेंसेस, इसकी डेफिनेशन क्या है आप यहाँ से देख सकते हैं। एन अजरेटिव सेंटेंस स्टेट्स अ फैक्ट, आइडिया, ये आप देख सकते हैं यहाँ से, फैक्ट, आइडिया, ओपिनियन और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव एंड यूजुअली एंड्स विद फुल स्टॉप। डियर स्टूडेंट्स, अजरेटिव सेंटेंस वो होता है जो कि एक फैक्ट को, आइडिया को, ओपिनियन, राय को या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को, यानी एक इंफॉर्मेशन के टुकड़े को बयान करता है, इसके बारे में बताता है। और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और फुल स्टॉप पे, यानी फुल स्टॉप पे एंड होता है। ठीक है, फुल स्टॉप पे एंड होता है। और इसमें मेनली आपको मैं आसानी से समझा देता हूँ। अजरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो कि क्या होते हैं? सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट स्टार्ट होते हैं और फुल स्टॉप पे एंड होते हैं। ठीक है, फुल स्टॉप पे एंड होते हैं, तो इसको हम कहते हैं अजरेटिव सेंटेंसेस। ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, इंट्रोगेटिव भी हो सकते हैं। आगे मैं आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करके बता दूंगा। तो हम देखेंगे कि की पॉइंट्स, की फीचर्स क्या होते हैं। की फीचर्स, गिव इंफॉर्मेशन, ये आप पढ़ें। गिव इंफॉर्मेशन और मेक्स ए स्टेटमेंट। इंफॉर्मेशन देता है और एक स्टेटमेंट बनाता है। एजरेटिव सेंटेंस, इसको आप इसी तरह समझ सकते हैं। कैन बी अफर्मेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये नेगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है और इंट्रोगेटिव भी हो सकता है, यानी सवालिया भी हो सकता है, सवालिया जुमले भी हो सकता है। ठीक है, और यूजुअली एंड्स विद फुल स्टॉप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप पे एंड होता है। तो अभी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, इनके एग्जांपल्स क्या है? मेन चीज़ यही है कि आप एग्जांपल क्या है इसकी। एग्जांपल में हमारे पास आता है फर्स्ट वन, अली इज़ अ गुड स्टूडेंट। अली इज़ अ गुड स्टूडेंट, तो अली हमारे पास क्या हो गया? अली हमारे पास हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, और ये एक कंप्लीट स्टेटमेंट को एक्सप्रेस कर रहा है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है अली के बारे में कि अली एक स्टूडेंट है। तो अभी ये फुल स्टॉप पे यहाँ पे एंड हो रहा है, सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है और फुल स्टॉप पे एंड हो रहा है, तो ये इसको हम कहते हैं अजरेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये हमारे पास अजरेटिव सेंटेंस बन गया। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस में हम देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास क्या है? द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से निकलता है। तो
द सन, सन हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट, सन हमारे पास है सब्जेक्ट। और ईस्ट के बाद फुल स्टॉप आ रहा है तो ये हमें बता रहा है कि सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है और फुल स्टॉप पे एंड हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं एजर्टिव सेंटेंस। ठीक है, ये हमें एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि फैक्ट बता रहा है कि सूरज मशरिक से निकलता है, तो ये हो गया एजर्टिव सेंटेंस। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास क्या है, शी डज नॉट लाइक टी। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव यानी नॉट आ रहा है। शी डज नॉट लाइक टी, वो चाय को पसंद नहीं करता है, चाय। शी हमारे पास हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, और टी के बाद जो फुल स्टॉप आ रहा है, फुल स्टॉप पे एंड हो रहा है, सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है और फुल स्टॉप पे एंड हो रहा है, तो ये हमारे पास ये तो नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये मैंने पहले बताया कि ये अजर्टिव सेंटेंसेस नेगेटिव भी हो सकते हैं और इंट्रोगेटिव भी हो सकते हैं, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है और हमारे पास है ये हम इसको कहते हैं अजर्टिव सेंटेंस। ठीक है, अजर्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है वी आर लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, वी आर लर्निंग इंग्लिश, तो वी हमारे पास है सब्जेक्ट, और इंग्लिश के बाद जो यहाँ पे फुल स्टॉप आ रहा है, तो ये सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, फुल स्टॉप एंड हो रहा है, तो हम इसको कहते हैं अजर्टिव सेंटेंस। ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, एक सेंटेंस को, एक थॉट को एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये हमारे पास हो गया अजर्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, ये फैक्ट है, फैक्ट है हमारे पास कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छा पॉलिसी है। तो ऑनेस्टी हमारे पास क्या है, ऑनेस्टी हमारे पास है सब्जेक्ट। ठीक है, और पॉलिसी के बाद जो फुल स्टॉप आ रहा है, तो हमें ये बता रहा है कि सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है और फुल स्टॉप पे एंड हो रहा है, तो ये हमारे पास हो गया अजर्टिव सेंटेंस, जो कि एक फैक्ट को एक्सप्रेस कर रहा है, फैक्ट को बता रहा है हमें। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो इजी ट्रिक इसको समझने के लिए, इजी ट्रिक क्या है, मज़ीद मैं आपको ये क्लियर करके बता देता हूँ कि इसकी, तो डियर स्टूडेंट्स आपको मैं बता देता हूँ इजी ट्रिक में। ठीक है, इजी ट्रिक हमारे पास क्या है, आस्क इज द सेंटेंस सिंपली गिवन गिविंग इंफॉर्मेशन, क्या सेंटेंस इंफॉर्मेशन दे रहा है, या वो सेंटेंस जो इंफॉर्मेशन देता है वो, उसको हम कहते हैं अजर्टिव सेंटेंस। इंफॉर्मेशन देता है, फैक्ट को बयान करता है, सब्जेक्ट से स्टार्ट होके फुल स्टॉप पे एंड हो रहा है, तो हम इसको कहते हैं अजर्टिव सेंटेंस। ठीक है, आई होप आप अजर्टिव सेंटेंस को समझ चुके होंगे। इसके बाद नेक्स्ट पे हमारे पास है नंबर 2 पे हमारे पास है क्या चीज़, नंबर 2 पे हमारे पास है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है, डेफिनेशन इसकी देखते हैं। एन ऑप्टेटिव सेंटेंस, एन ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस ए विश, प्रेयर, ब्लेसिंग, कर्स, स्ट्रॉन्ग डिजायर। इट ऑफन मे एंड कॉमनली एंड्स विद एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क पे एंड होता है, ये हमेशा मे से, सेंटेंस के स्टार्ट में मे आता है और एक्सक्लेमेशन मार्क पे एंड होता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये विश को एक्सप्रेस करता है, ख्वाहिश को, प्रेयर को, दुआ को, ब्लेसिंग ये दुआ को, और कर्स बददुआ को, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर विश इसको बयान करता है, तो हम इसको कहते हैं ऑपरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, ये मे से स्टार्ट होते हैं और एक्सक्लेमेशन मार्क से पे एंड होते हैं, तो इनको कहा जाता है ऑपरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, की फीचर्स में हमारे पास क्या आता है, की फीचर्स इसकी, एक्सप्रेस, जैसे पहले मैंने आपको बताया, एक्सप्रेस, विश, प्रेयर, ब्लेसिंग, कर्स, इन चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं। और नेक्स्ट पे फ्रिक्वेंटली यूजेस द वर्ड मे, इनके स्टार्ट में ऑलवेज मे लगता है। ठीक है, मे पहले भी मैंने बताया, और एक्सक्लेमेशन मार्क पे एंड होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, यानी उर्दू में अगर आप इनको, इनकी मीनिंग मैं आपको बताऊं ऑप्टेटिव की, तो इसको कहते हैं दुआइये जुमले। ठीक है, दुआइये जुमले इनको कहा जाता है, यानी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट पे हमारे पास क्या है, इनकी एग्जांपल्स। ठीक है, और मैंने पहले बताया कि ये मे से स्टार्ट होते हैं और एक्सक्लेमेशन मार्क पे एंड होते हैं, तो आप यहाँ भी लिखा है ऑफन एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक, ये आप समझ चुके होंगे आई होप। और एग्जांपल इसमें इसके क्या है, एग्जांपल हम देखते हैं, एग्जांपल क्या है डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं बता देता हूँ। मे अल्लाह ब्लेस यू। ठीक है, मे अल्लाह ब्लेस यू। ठीक है, अल्लाह आपको बरकत दे, तो ये मे से आप देख रहे हैं सेंटेंस के स्टार्ट में मे आ रहा है। ठीक है, सेंटेंस के स्टार्ट में क्या आ रहा है, मे आ रहा है, और एंड हो रहा है किस चीज़ से, एक्सक्लेमेशन मार्क से। मे से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और मे से स्टार्ट हो रहा है और एक्सक्लेमेशन मार्क पे एंड हो रहा है,
तो इनको हम कहते हैं ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, दुआ ये जुमला है, ठीक है। और नेक्स्ट पे हम देखेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास क्या है, मे यू सक्सीड इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। मे यू सक्सीड इन योर एग्जामिनेशन, ये दुआ दे रहा है कि आप अपने एग्जामिनेशन में कामयाब हो जाओ, इम्तिहान में कामयाब हो जाओ। तो आप देख रहे हैं मे से स्टार्ट हो रहा है और एक्सक्लेमेशन मार्क पे एंड हो रहा है, तो हम इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, सेंटेंस, ठीक है। ये हमारे पास हो गया ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। और नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पे है मे यू लिव अ लॉन्ग लाइफ, मे यू लिव अ लॉन्ग लाइफ, ठीक है। मे से स्टार्ट हो रहा है और एक्सक्लेमेशन मार्क पे एंड हो रहा है, तो ये भी हमारे पास है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तो नेक्स्ट सेंटेंस लॉन्ग लिव पाकिस्तान, ठीक, लॉन्ग लिव पाकिस्तान, ये भी एक विश है, एक डीप डिज़ायर है, डीप डिज़ायर यानी ये लॉन्ग लिव पाकिस्तान, तो ये भी हम इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, ये डीप डिज़ायर को बता रहा है। और नेक्स्ट सेंटेंस है मे पीस प्रीवेल इन द वर्ल्ड, ठीक है। मे से स्टार्ट हो रहा है और एक्सक्लेमेशन मार्क पे एंड हो रहा है, तो ये हमारे पास हो गए ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस, ठीक। और कॉमन इसको जो आप मैं आपको कॉमनली आपको समझाऊँ पैटर्न इसकी क्या है, किस तरह ये समझोगे आप इसे, तो कॉमन पैटर्न, ठीक है। कॉमन पैटर्न ये मे प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, बेस वर्ब और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। सेंटेंस फार्मूला और इसका कॉमन पैटर्न यही है, इस तरह आते हैं। और मे यू अचीव योर गोल फॉर एग्जांपल, ये सेंटेंस है, एग्जांपल है, मे से स्टार्ट हो रहा है एक्सक्लेमेशन मार्क पे एंड हो रहा है, तो ये हमारे पास हो गए ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट पे हमारे पास है नंबर थर्ड पे हमारे पास है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं डेफिनेशन देखते हैं। एन इम्पेरेटिव सेंटेंस गिव्स अ कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, इंस्ट्रक्शन और वार्निंग एंड द सब्जेक्ट यू इज़ यूजुअली अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो कि कमांड कमांड दिया जाता है, जिनके थ्रू ऑर्डर दिया जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है, एडवाइस कोई नसीहत दिया जाता है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, हिदायत दिया जाता है और वार्निंग दिया जाता है, ठीक है। इन सेंटेंसेस में ये चीज़ें दिए जाते हैं। और द सब्जेक्ट यू इज़ यूजली अंडरस्टूड, सब्जेक्ट यू अंडरस्टूड मतलब समझाता है, आपको समझाता है। की फीचर्स क्या होते हैं, की फीचर्स इनके किस तरह होते हैं, मैं वन बाय वन आपसे डिस्कस करूंगा। नंबर 1 पे टेल समवन दैट व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, किसी बंदे को बताता है कि वो क्या करता है और क्या नहीं करता है, तो ये इसको हम कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट पे द सब्जेक्ट यू इज़ जनरली अंडरस्टूड, सब्जेक्ट यू यानी यू आमतौर पर समझाया जाता है, यू को समझाया जाता है, सब्जेक्ट यानी यू है तो उसको समझाया जाता है। और नेगेटिव इंपेरेटिव कॉमनली यूज्ड डू नॉट, डोंट, ठीक है। येस और नो क्वेश्चंस, ये येस और नो क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल यू ईट फूड, तो मैं कह सकता हूँ येस और नो, मैं येस भी कह सकता हूँ, नो भी कह सकता हूँ, तो ये नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल देखते हैं। मेनली एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल में हम लोगों के पास है कि फर्स्ट वन ओपन द डोर, ठीक है। ओपन द डोर, ऑर्डर दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, ओपन द डोर, ठीक है। ऑर्डर ऑर्डर दिया जाता है, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है। प्लीज़ हेल्प मी, ठीक है, प्लीज़ हेल्प मी, तो ये हमारे पास क्या बनता है, इंपरेटिव सेंटेंस, मदद के लिए बोल रहा है, मदद के लिए बोल रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ये हमारे पास इंपरेटिव सेंटेंस, ये हमारे पास इंपरेटिव सेंटेंस रिक्वेस्ट शो कर रहा है, ये सेंटेंस रिक्वेस्ट शो कर रहा है। नंबर 3 पे स्टडी योर लेसन केयरफुली, ठीक है, एडवाइस दिया जा रहा है, एडवाइस एडवाइस दिया जा रहा है, तो ये हमारे पास हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, ठीक है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, एडवाइस दिया जा रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ये हमारे पास हो गया ये सारे क्या हुआ इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस सेंटेंसेस। और कीप क्वाइट, खामोश रहो, ठीक है, खामोश रहो, ये कमांड कमांड दिया जा रहा है, कमांड।
कमांड। नेवर टेल अलाई, नेवर टेल अलाई, झूठ नहीं बोलो। तो ये क्या बोल रहा है, ऑर्डर, ऑर्डर दिया जा रहा है, इसमें ऑर्डर भी दिया जा रहा है और कमांड भी, इसको आप कह सकते हैं। तो कमांड, तो ये इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, इन टाइप्स के, जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड और रिक्वेस्ट किया जाता है। तो इनको हम कहते हैं क्या, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव। ठीक, आई होप आपको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस समझ आया होगा। अभी की फीचर्स या टाइप्स, कमांड, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, अभी देख सकते हैं टाइप्स के, टाइप्स इनके किस तरह होते हैं, क्या होते हैं। कमांड, ठीक है, कमांड दिया जाता है सिट डाउन, सिट डाउन, ये इंपरेटिव सेंटेंस है जो कि कमांड दिया जा रहा है इसमें। रिक्वेस्ट, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो इसमें रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट के लिए ये, और ये इंपरेटिव सेंटेंस है। एडवाइस, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, अपने सेहत का ख्याल रखो, एडवाइस किया जा रहा है यहाँ पे। इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन, टर्न लेफ्ट एट द नेक्स्ट स्ट्रीट, तो ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि नेक्स्ट स्ट्रीट पर मुड़ो। वार्निंग, डू नॉट टच अ वायर, ठीक है, वार्निंग दिया जाता है कि वायर को टच नहीं करो, अदरवाइज आपको करंट लग जाएगी। तो ये सारे होते हैं क्या चीज़, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव, ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, इंस्ट्रक्शन, वार्निंग दिया जाता है, तो हम इसको कह सकते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट पे जो आता है, फोर्थ पे, फोर्थ पे क्या आ जाता है, इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी जिसमें सवाल किया जाता है, सवाल पूछा जाता है, ये सवाल के लिए रिफ़र होता है। तो आगे चल के मैं आपको ये समझा देता हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की डेफिनेशन को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि डेफिनेशन इसकी क्या है। एन इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है, एन इंपेरेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन, आस्क अ क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन किया जाता है। इट इज़ यूज टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, कन्फर्मेशन और एन आंसर। इट एंड्स विद ए क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं, जैसे कि आपको मालूम है, सवालिए जुमले, यानी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मेनली WH वर्ड्स, WH वर्ड से स्टार्ट होता है, या हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और एंड किस चीज़ के साथ होते हैं, एंड क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होते हैं। लास्ट में ऑलवेज क्वेश्चन मार्क लग जाता है इनके, तो हम इनको कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अभी हम चलते हैं इनकी एग्जांपल की जानिब की। एग्जांपल इसके क्या है, एग्जांपल की फीचर्स, की फीचर्स इनके क्या है। इट आस्क अ क्वेश्चन, आस्क अ क्वेश्चन यानी क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड्स विद ए क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क पे एंड होता है, मैंने पहले बताया। मे बिगिन विथ व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, हाउ, तो ये WH वर्ड्स इनको कहते हैं, WH वर्ड्स। ठीक है, WH वर्ड्स और हेल्पिंग वर्ड्स से भी स्टार्ट होते हैं, यानी इज, इससे स्टार्ट होते हैं, एम, आर, विल, एड, एज। ठीक है, WH वर्ड्स और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो सकते हैं। और मे बी यस और नो क्वेश्चन, यस और नो क्वेश्चन भी किया जाता है। फॉर एग्जांपल, विल यू प्ले, क्या आप खेलोगे, आप कह सकते हो यस और नो, एक जवाब देते हो, एक आंसर देते हो। अगर आप खेलोगे तो यस बोलोगे, अगर नहीं खेलोगे तो फिर नो बोलोगे। तो ये इनको कहते हैं हम क्या चीज़, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव। एग्जाम्पल में हमारे पास क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, व्हाट इज़ योर नेम, WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है क्वेश्चन मार्क पे, तो ये हमारे पास हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी सवालिए जुमले। नंबर थर्ड, सेकंड पे, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, तो WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है और क्वेश्चन मार्क पे एंड हो रहा है, ये हमारे पास है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड पे, वाई आर यू लेट, तुम क्यों लेट हो, तो WH वर्ड्स यानी वाई पे से स्टार्ट हो रहा है और क्वेश्चन मार्क पे एंड हो रहा है, तो ये हमारे पास है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चन जिसके थ्रू हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। डिड यू कंप्लीट योर वर्क, तो डिड, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब्स, तो डिड पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डिड है, तो डिड से स्टार्ट हो रहा है और क्वेश्चन मार्क पे एंड हो रहा है, तो ये हमारे पास है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आर यू रेडी, ठीक है, मैंने पहले बताया कि हेल्पिंग वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रही है सेंटेंस। आर यू रेडी, क्या आप तैयार हो, क्या आप तैयार हो, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट और नेगेटिव, सॉरी, क्वेश्चन मार्क पे एंड हो रहा है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये हमारे, आओ कैन यू, आई कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, तो आओ WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन मार्क पे एंड हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, कौन से सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, सवाल पूछा जाता है, सवाल किया जाता है और
ऑलवेज WH वर्ड्स और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और क्वेश्चन मार्क पे एंड होते हैं, तो इनको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो पहले भी मैंने आपको बताया, पहले भी आपको के साथ ये डिस्कस किया कि कॉमन फॉर्म्स मतलब इसको कैसे पहचाना जाता है। WH क्वेश्चंस इसको कहा जाता है, मतलब वेयर आर यू गोइंग, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। और येस और नो क्वेश्चंस, येस और नो क्वेश्चन ये हमारे पास है। आर यू कमिंग विद अस, कि आप हमारे साथ आ रहे हैं, तो आप अगर जा रहे हो तो कहोगे येस, अगर नहीं तो फिर कहोगे नो। तो ये हमारे पास येस और नो क्वेश्चंस भी हो सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो नेक्स्ट पे हमारे पास नंबर 5th पे, लास्ट पे हमारे पास आते हैं क्या चीज़, 5th पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, ये क्या होते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक स्ट्रॉन्ग इमोशन को शो करते हैं, इमोशन जज्बात को शो करते हैं, तो हम इनको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। सच एज जॉय, सरप्राइज, सॉरो, एंगर, एडमायरेशन और एक्साइटमेंट। ये जॉय को मतलब खुशी को, सरप्राइज किसी सरप्राइज को शो करता है और एक्सप्रेस करता है, गम को, सारों को, एंगर को, नाराज़गी को, और एडमायरेशन तारीफ को, एक्साइटमेंट को ये शो करते हैं, इसको एक्सप्रेस करते हैं, तो हम इनको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो की फीचर्स की जानिब हम बढ़ते हैं कि इनके की फीचर्स क्या होते हैं, कैसे हम इनको पहचानते हैं। एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन, फीलिंग्स को, जज्बात और स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशंस को ये एक्सप्रेस करते हैं। ऑफन यूज़ व्हाट और आओ, इनके स्टार्ट में हमेशा हम व्हाट और आओ इन चीज़ों से ये स्टार्ट होते हैं। और एंड्स विद ए एक्सक्लेमेशन मार्क पे एंड होते हैं। ठीक है, व्हाट और आओ से स्टार्ट होते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होते हैं। ये एक्सप्रेस करते हैं स्ट्रॉन्ग इमोशंस को, सच एज जॉय, सरप्राइज, एंगर, एडमरेशन और एक्साइटमेंट, इन चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अभी हम देखते हैं इनके एग्जांपल्स, ये एग्जांपल्स इनके क्या होते हैं, किस तरह सेंटेंसेस के बनते हैं, तो हम इनको अभी डिस्कस करेंगे आपके साथ फर्दर। तो डियर स्टूडेंट्स, एग्जांपल हमारे पास देखते हैं। एग्जांपल, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना ये इमोशन को, एक्साइटमेंट को मतलब शो कर रहा है। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, एक्सक्लेमेशन मार्क पे एंड हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, हाउ ब्यूटीफुल द सीनरी इज, एक्सक्लेमेशन मार्क पे एंड हो रहा है, हाउ से स्टार्ट हो रहा है, एक्सक्लेमेशन मार्क पे एंड हो रहा है। डीप डिजायर्स को शो कर रहा है, ये इसके सॉरी स्ट्रॉन्ग इमोशंस को, खुशी को। ठीक है, बंदा एक अचानक एक सीनरी देखता है तो फिर वो शॉक हो जाता है, उसके ज़ुबान से ये वर्ड्स निकलते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, हाउ ब्यूटीफुल सीनरी इज़, यू नो, ये सेंटेंस होते हैं। और व्हाट अ स्ट्रॉन्ग वंडरफुल, वंडरफुल आइडिया, कितना आयरन कौन आइडिया, तो व्हाट से स्टार्ट, एक्सक्लेमेशन मार्क पे एंड, तो ये हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हाउ फास्ट द रन्स, कितना वो तेज दौड़ता है, तो हाउ से स्टार्ट हो रहा है एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। उर्रा, उर्रा ये मतलब हैरानी के लिए, खुशी के लिए, ये मतलब बंदा अचानक शॉक हो जाता है किसी चीज़ को देखता है, तो वो उर्रा बोलता है। उर्रा, वी हैव वॉन द मैच, उर्रा हमने मैच जीत चुके हैं, तो स्टार्ट हो रहे हैं, उर्रा से भी स्टार्ट हो रहा है। एलास, उर्रा खुशी के लिए, और एलास हम गम के लिए यूज़ करते हैं। एलास ई एज लॉस्ट इज़ वायलेट, तो ये सारों गम को बयान कर रहा है। एलास ई एज लॉस्ट, वो अपना वायलेट बटुआ खो चुका है, तो इन इन इस चीज़ों की ये भी सेंटेंसेस हो सकते हैं उसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। अभी कॉमन पैटर्न को डियर स्टूडेंट्स आप समझिए, कॉमन पैटर्न इनकी क्या है, किस तरह है। कॉमन पैटर्न्स वर्ड से स्टार्ट होते हैं, प्लस एन या एस, एन या आ या एन, ये लगता है प्लस प्लस एडजेक्टिव, उसके बाद एडजेक्टिव लगते हैं, प्लस नाउन लगते हैं, प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हो गए हमारे पास सेंटेंसेस की टाइप्स। अभी नेक्स्ट भी हम डिस्कस करेंगे, ये सेंटेंसेस है हमारे पास। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इज़, ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इज़, तो व्हाट से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद आ रहा है, जैसे कि मैंने उसके बताया आपको पहले। ब्यूटीफुल हमारे पास एडजेक्टिव है, डे हमारे पास नाउन है, इट इज़, तो ये आ रहा है, ये हो गया हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आओ आर आता है,
फिर एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो आओ आ गया हमारे पास, खिली बार हमारे पास एडवर्ब आ गया, शी इज़ रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ये हमारे पास बनते हैं क्या चीज़, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को समझ चुके होंगे। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हम पूरे इंग्लिश ग्रामर को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, खुश रहिए और गुड बाय।